हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 28 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके पहले हम लोगों ने वीडियो नंबर 27 में देखा था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, और ये भी देखा था कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। और फिर हमने ये कहा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, वो अपने चारों तरफ उसने फील्ड बना रखा है, तो उस फील्ड में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे रहती है। ठीक है बेटा जी। तो देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करने से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। इस डायग्राम को मैं जो है कि अभी कर दूंगा एक्सप्लेन, लेकिन थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट आपका बना दूँ, एक आइडिया आपको बना दूँ कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। बेटा देखो क्या है ना कि मैं यहाँ पर करूँगा डिस्कस। अभी नीचे देखो, अभी नोट में ही करूँगा, मैं बाद में इसको रफ कर दूँगा तो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। नोट में हमें क्या बताना चाहते हैं आपको। देखो, वास्तव में मान लो आपके पास एक प्लस Q1 चार्ज यहाँ पर है, ऐसे रखा हुआ। पहले इसको देख लेते हैं। एक प्लस Q1 चार्ज रखा हुआ है, इसमें स्पेस में क्या है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो अब क्या किया आपने, आप इन्फिनिटी से, मतलब जहाँ पर Q1 का इफेक्ट नहीं है, इन्फिनिटी मान लो यहाँ पे है ये, या आप कह सकते हो कि यहाँ पे मान लो इन्फिनिटी है। ठीक है ना। यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब जहाँ पर इसकी इस Q1 का अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगभग जीरो है। अब यहाँ से हम जो है एक चार्ज पार्टिकल लेके चले हम, मान लो कोई Q2 चार्ज पार्टिकल है। इस Q2 चार्ज पार्टिकल को हम लेके आ रहे हैं, ये मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट पे लेके हम आ रहे हैं। ठीक है ना। तो जब Q2 को हम लेके इधर चलेंगे इस तरीके से, तो आपको पता है कि ये Q1 क्या करेगा, इस Q2 को रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा। तो हम लेके आ रहे हैं एक्सटर्नल, हम क्या हैं, हम एक्सटर्नल एजेंट हैं। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा। जब भी इस Q2 को, ये पॉजिटिव है बेटा जी, जब इस Q2 को हम इन्फिनिटी से लेके आएंगे, इस पॉइंट पे लेके आएंगे, तो ये Q1 क्या करेगा, इस Q2 को रिपेल करेगा। तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। यहाँ हम लेके Q2 को आ गए, ये आपका प्लस Q2 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी से लेकर के Q2 तक आने में दो लोगों ने काम किया। एक तो जो एक्सटर्नल एजेंट है उसने काम किया, और एक लगातार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम कर रहा है। ठीक है ना, अपोजिट में। दोनों का हम इसको बहुत ही स्लोली लेके आए हैं, लेकिन हमारा जो वर्क होगा और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क होगा, उसका जो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है बेटा जी। तो मैंने कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में क्या, जैसे आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आप आए, मान लो इस पॉइंट को आपने P ले लिया, इस पॉइंट तक आए, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने वर्क किया कि नहीं किया, कहोगे सर बिल्कुल किया। ठीक है ना। तो वर्क अब दो लोगों ने काम किया, एक काम किया एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया इन्फिनिटी से P पॉइंट तक आने पे, और उसी टाइम पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने भी काम किया। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो राइट साइड में है। तो कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन कितना होगा, तो कहोगे सर वो निगेटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगा हुआ है, राइट साइड में है। डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट साइड में है, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका निगेटिव होगा, और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपने इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कहाँ लगाया है, लेफ्ट साइड में। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, लेफ्ट साइड में। तो जो एजेंट काम कर रहा है उस एजेंट का वर्क पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क निगेटिव होगा। इतना ही डिफरेंसेस होंगे, दोनों के वर्क का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है बेटा जी। तो ये चीज़ आपने बताई। अब ये बताओ बेटा जी, क्या आप यहाँ से यहाँ तक आने में जो आपको वर्क करना पड़ा है ना, वर्क करना पड़ा, वही वर्क इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम में स्टोर हो गई। तो अगर आपने Q2 को लाके यहाँ रख दिया, रखने के बाद इसको फिक्स कर दिया, तो ये एक सिस्टम बन गया। अब इस सिस्टम को बनाने में जो आपको काम करना पड़ा, इस सिस्टम को बनाने में, सिस्टम बना Q2 तो पहले कहाँ था, इन्फिनिटी पे था,
तो कोई सिस्टम बना ही नहीं था। अब Q2 को लाके मान लो आपने Q2 को Q1 से कितने डिस्टेंस पे रख दिया आपने, R डिस्टेंस पे लाके रख दिया। तो Q1 और Q2 के बीच में आपने R डिस्टेंस पे लाके उसको फिक्स कर दिया, तो एक सिस्टम बना दिया आपने। तो इस पूरे के पूरे 2 चार्ज का सिस्टम बनाने में आपने काम तो किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो आपने काम किया, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इन द होल सिस्टम। इस पूरे सिस्टम के अंदर वो स्टोर हो जाती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए भाई, हम अगर Q1 से R डिस्टेंस पे Q2 को लाके हमने रख दिया, तो बताइए इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के पॉइंट P के बीच का वर्क डन निकाल लेंगे। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट निकालो, या तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स निकालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो, मैग्नीट्यूड सेम ही आने वाला है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। तो आपने कहा कि हम इन्फिनिटी से पॉइंट P के बीच का अगर हमने वर्क निकाल लिया, तो इसका ये मतलब हुआ कि वर्क निकलते ही जो वर्क आएगा, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। सिंपल सी बात है, इसका ये मतलब हुआ। अच्छा, तो आपने कह दिया ठीक है। तो अगर मान लीजिए 2 चार्ज का एक सिस्टम है, 2 चार्जेस का एक सिस्टम बना हुआ है Q1 Q2, तो क्या वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है कि नहीं है? कहोगे सर यस है, क्योंकि एक चार्ज तो पहले से रहा होगा, एक चार्ज को कहीं से कभी न कभी लाके बनाया गया होगा, सिस्टम तो बनाया होगा बेटा ना। सिस्टम को बनाने के लिए मान लीजिए एक चार्ज आपने रख दिया, तो एक चार्ज का सिस्टम तो होगा नहीं। अब दूसरा चार्ज पार्टिकल आप कहीं से कभी भी लेके आए हो, रखे होगे, तभी सिस्टम बना होगा। जब लाके आपने रखा होगा, जो आपने काम किया होगा, वही वर्क उस सिस्टम के अंदर स्टोर हुआ होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा जी। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। और ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी आएगी, वो कितना डिस्टेंस है बेटा दोनों के बीच में, R डिस्टेंस है। तो फॉर्मूले में आएगा K(Q1 Q2 अपॉन R²। ये R होगा, R² नहीं, R होगा बेटा जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि K(Q1 Q2 बाई R होगा। अब आप देखो ना कि जब आपका जो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, तो उसमें क्या था, K(Q1 Q2 बाई R² था। यहाँ पर सिस्टम 2 चार्ज का सिस्टम बना हुआ है, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो K(Q1 Q2 बाई R होगी। ठीक है बेटा जी। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। जो काम सिस्टम को बनाने में किया गया, कोई भी 2 चार्ज हो, 3 चार्ज हो, या जितने भी चार्जेस हो, जो भी चार्जेस ले रहे हो आप, जितने भी चार्जेस का सिस्टम है, उन चार्जेस को ला करके सिस्टम बनाने में जो वर्क करना पड़ा होगा, वही वर्क उस पूरे सिस्टम के अंदर क्या है, कहाँ से लाना पड़ेगा, अप टू इन्फिनिटी। जब भी सिस्टम बनाओगे तो चार्ज को, एक चार्ज जो पहले रख दोगे आप किसी पॉइंट पर, रख दिया आपने। अब जो चार्जेस आप लाना चाहते हो और सिस्टम बनाना चाहते हो, तो उन चार्जेस को आपको इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा। Q1 आपने रख दिया सेंटर पे, कहीं रख दिया, नो प्रॉब्लम। तो अभी एनर्जी कितनी आपको मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि अभी कोई सिस्टम बना ही नहीं है। आप Q2 कहाँ से लेके आओगे, Q2 लेके आओगे इन्फिनिटी से, फिर Q3 लेके आओगे, Q4 लेके आओगे, करके देखोगे कि आपके पास क्या है, एक जो है कि 4 या 6 या जितने भी चार्जेस का एक सिस्टम बन गया। तो सारा का सारा वर्क निकाल करके आपको ऐड करना पड़ेगा, एक एक चार्ज का वर्क निकाल के आपको ऐड करना पड़ेगा, तो पूरे सिस्टम का आपको वर्क मिलेगा। ये हमने 2 चार्जेस का सिस्टम बनाया था, उसमें आपको एक्सप्लेन किया कि भाई क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमारा एम है कि हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक आने में, क्योंकि पॉइंट P तक आप P ले सकते हो या Q कहीं भी पॉइंट आप ले सकते हो। सिस्टम 2 चार्जेस के सिस्टम का डिस्टेंस छोटा होगा, बड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन यू। ठीक है बेटा जी। लेकिन सिस्टम बनाने में, उस सिस्टम को बनाने में जो वर्क हम, मान लीजिए हमें P तक लेके आना है, तो हमें इन्फिनिटी से लेकर के P तक हमें वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क को हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, तो कहेंगे यही आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। ये मैं आपको बताना चाहता था। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। और फार्मूला क्या आएगा, K(Q1 Q2 अपॉन R आएगा। R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे और इसको फटाफट हम रफ करते हैं। इसके बाद आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि इसको बार बार याद करने में दिक्कत होती है बच्चों को। अब देखो यहाँ पर क्या है कि वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट
एक चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क किया जाएगा, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। ठीक है बेटा जी, अब इसको हम आगे डिराइव कर रहे हैं। ठीक है बेटा जी, वन बाई वन करके कैसे हम चलेंगे बताते हैं आपको। अब देखो बेटा क्या है, यहाँ पर एक ऑलरेडी Q1 चार्ज था पहले ओरिजिन पर, ठीक है ना। इसके बाद क्या है कि इन्फिनिटी पर एक Q2 चार्ज है। इस Q2 चार्ज को हम इस पॉइंट P पर लाना चाहते हैं और सिस्टम बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हमें Q2 को पॉइंट P तक लाने में वर्क करना पड़ेगा, हमको भी वर्क करना पड़ेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वर्क करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में हमें काम करना पड़ेगा। जब भी Q2 आएगा लेफ्ट साइड में, Q1 उसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ना आगे ले जाने के लिए, उसको Q2 को लेफ्ट में लाने के लिए। तो वही अब आपको देखना है कि Q2 को जब हम पॉइंट P पे लेके आएंगे तो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक आने में कितना काम किया गया, ठीक है ना। हमें वही वर्क कैलकुलेट करना है। अब बताओ बेटा जी, इन्फिनिटी से जब आगे चलोगे तो आप यहाँ आओगे, यहाँ आओगे, जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे जो है Q1 का जो रिपल्सिव फोर्स है वो बढ़ता जाएगा। देखो ना, जब इन्फिनिटी पे हो तो Q2 पर लगने वाला फोर्स आपका लगभग न के बराबर है। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे वैसे ही ये जो Q1 यहाँ है उसका इफेक्ट बढ़ने लगेगा, और जैसे ही Q1 के नज़दीक आप आते जाओगे, आते जाओगे, रिपल्सन बढ़ता जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट P तक के बीच में जो फोर्स है वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है। डायरेक्ट आप F इंटू डी से नहीं निकाल सकते हो, वेरिएबल फोर्स है। ठीक है बेटा जी, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक छोटा सा एलिमेंट कट करना पड़ेगा। उस छोटे से एलिमेंट में हमें स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा। वो स्मॉल वर्क डन जो है इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, R तक, क्योंकि Q1 से कितना डिस्टेंस पे पॉइंट P है, R डिस्टेंस पे है, तो R तक क्या उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा जी, क्योंकि वेरिएबल फोर्स आपका है। तो आप उसके लिए क्या करते हो, आपने कहा ठीक है सर हम एक एलिमेंट हमने कट किया। मान लो आपने एक छोटा सा एलिमेंट किया, A से लेके B तक आपने कट किया, है ना। AB हमने थोड़ा बड़ा बनाया है, आपको दिखे। AB क्या है, एक छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लेंथ कितनी है, dx के बराबर है। तो A से लेके B तक आने में हम वर्क निकाल लेंगे, क्योंकि A से B तक हम वर्क को A से लेके B तक हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। मान लिया ओरिजिन से जो है हमारा A है वो कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, A पॉइंट। हमें A से B आना है, A से B आने में जो वर्क होगा कितना होगा, वो dw होगा, ठीक है ना, dx लेंथ पर। तो आपने कहा कि बताइए, आपसे पूछूं अगर मैं कि बताओ बेटा जी इस A पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो इस A पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होगा, ऐसे होगा ना, ये होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा बेटा जी, K Q1 Q2 अपॉन क्या होगा बेटा जी, x स्क्वायर होगा। यही होगा ना फोर्स, तो यही आपका ना। अच्छा, और जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा A पर वो कितना होगा बेटा जी, वो बताओ। एक्सटर्नल जो एजेंट फोर्स लगाएगा वो लगाएगा लेफ्ट साइड में, ये है ना। लेकिन इस F एक्सटर्नल की जो वैल्यू होगी वो इसी के बराबर होगी, क्योंकि आप बहुत स्लोली लेके आ रहे हो। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है वही क्या है, एजेंट भी फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। अब बताओ A से लेके B तक, क्योंकि x स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस x है। अब A से B तक आने में जो वर्क हुआ उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप कहोगे सर वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, तो क्या होगा बेटा जी, वर्क आपका निगेटिव आएगा, है ना बेटा। और अगर कहोगे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट तो आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि A से लेके B तक आने में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ, लेफ्ट साइड में है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका राइट साइड में है, इसलिए वर्क आपका निगेटिव आएगा। ठीक है बेटा जी। और एजेंट की बात करोगे तो एजेंट क्या कर रहा है, A से B तक फोर्स लगा रहा है लेफ्ट साइड में, डिस्प्लेसमेंट भी आपका लेफ्ट साइड में, तो वर्क आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा जी। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा जी। तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा, स्मॉल वर्क डन, ठीक है बेटा जी। क्या होगा, dw इक्वल टू, बोलो जो क्या होगा बेटा जी, क्या होगा। अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात की
स्मॉल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या होगा बेटा जी, यहाँ देखो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विथ नेगेटिव साइन, स्मॉल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कितना होगा, डी डब्ल्यू माइनस एफ इंटू डी एक्स होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ठीक है बेटा जी, ओके। अच्छा, तो बताइए बेटा जी, तो क्या कहोगे यहाँ पर, जो आपका आ जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू, है ना बेटा जी। अब बेटा क्या करो कि आप निकालो टोटल वर्क डन, ठीक है ना। तो टोटल वर्क डन फ्रॉम कहाँ से, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। तो टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी का मतलब आर, कहाँ से आ रहे हो, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक आ रहे हो, तो कितना डिस्टेंस आपका आर है। तो आपने कहा अपर लिमिट क्या हो गई आपकी इन्फिनिटी, और लोअर लिमिट आपकी आर हो गई, क्योंकि पी पॉइंट पर क्या है, आर लोकेशन उसकी है। तो कहोगे सर यहाँ पर आ जाएगा वर्क डन, क्या आ जाएगा बेटा जी, बोलो कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू क्या, आर माइनस क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू डी एक्स, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों सेम ही आने वाला है। तो जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक किया तो आपने निगेटिव साइन रखना पड़ेगा आपको। ठीक है बेटा जी, तो क्या हो जाए, हम देखो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, यहाँ से आप रखोगे इन्फिनिटी, रखोगे यहाँ पर आर रखोगे, और ये आपका है, इसकी वैल्यू क्या होगी देखो यहाँ से, तो के Q1 Q2 अपॉन क्या होगा बेटा जी, ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू आपका डी एक्स होगा। ठीक है ना, एफ की रख दिया वैल्यू आपने, ये जो वैल्यू यहाँ पर, ये जो वैल्यू आपकी है ना। तो आपने कहा सर ये हो गया आपका, फिर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, यहाँ से देखो अब के Q1 Q2 आपने बाहर निकाल लिया विथ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन भी तो है यहाँ पर ना, कि एफ ई की रखा वैल्यू आपने नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या के Q1 Q2 बाहर निकाला आपने, और ये हो जाएगा तुम्हारा डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, कहाँ से, इन्फिनिटी से आप चले हो आर तक आए हो। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस के Q1 Q2, इसको जब इंटीग्रेट करोगे 1/x² को, तो -1/x आएगा। इसको मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है बेटा जी, कैसे करोगे इसको देखो, जैसे आपका 1/x² है, इसको ऊपर ले लोगे, -2 हो जाएगा ये। अब इसको क्या करोगे, n+1/n+1 करोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा x पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है ना, देखिए आ जाएगा, बोलो x पावर -1 अपॉन -1 आएगा, तो इसको आगे बढ़ाओगे जब, है ना बेटा जी, तो ये जाएगा तुम्हारा -1/x, इसको मैं बता चुका हूँ। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ पर आप जो है आपने इंटीग्रेट कर दिया 1/x² को। ठीक है ना, अब इसको आपने क्या है, इसको लिमिट रख देना, आपको माइनस बाहर कर लेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, क्या हो जाएगा, ये के Q1 Q2, है ना, और इन ब्रैकेट अपर लिमिट क्या रखोगे 1/r, और फिर लोअर, क्योंकि माइनस आपने बाहर निकाल लिया तो प्लस हो गया ना यहाँ पर, तो हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1/∞। तो क्या आ जाएगा बोलो, वर्क डन क्या आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर आया। ठीक है ना, ये वर्क आ गया। ठीक है ना, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। यही क्या है, यही जो वर्क डन है, पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे यू से करते हैं रिप्रेजेंट, यही वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा कितना, के Q1 Q2 अपॉन आर, ये। ठीक है बेटा जी, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस।
और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय क्या है, डिस्टेंस आर। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हुआ कि ये देखो कि इसमें आपने कहा, मैंने बताया था आपसे कि अगर हम Q2 को P पॉइंट पर लेके आए तो हमें वर्क करना पड़ा, और जो वर्क हमें करना पड़ेगा वही वर्क सिस्टम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, बट चार्ज को ले कहाँ से आना है, इन्फिनिटी से लेके आना है। P पॉइंट तक लेके आने का मतलब क्या है कि आप आर डिस्टेंस पे लेके आए। अब आप इस आर को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की चेंज होगी। ठीक है बेटा जी, वर्क भी आपको अलग अलग, क्योंकि आर चेंज करोगे तो वर्क की वैल्यू भी आपकी हो जाएगी चेंज। ठीक है ना। इसका मतलब जो फॉर्मूला आपको शुरू से मिल रहा है, देखो पहले आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर आपने पढ़ा, पहले क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा Q1Q2/r², फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फिर आपने डाइपोल पढ़ा, इसके बाद आप जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हो। तो K/Q1Q2/r ये आपकी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, सिस्टम की है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। और अगर मान लो कि अगर सपोज कर लिया कि दो चार्जेज नहीं है, दो चार्ज सिस्टम नहीं है, आप जो है कि एक से अधिक चार्ज लेके आए तो वो भी एक सिस्टम बनाएगा, तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम उसको भी देख लेते हैं। ये फार्मूला शायद आपको याद रहेगा। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा जी, जूल होगी। डायमेंशनल फार्मूला जो होता है, क्या बोलते हैं एनर्जी का, वो लिख लोगे mL²T-2, और ये स्केलर क्वांटिटी है। ये सब PDF मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, शायद आपको समझ में आएगा। अब बेटा हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर सिस्टम क्या है, अगर दो चार्ज नहीं है, दो से अधिक चार्जेस अगर एक सिस्टम बनाते हैं तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 बाय 1 उसको भी देख लेते हैं। देखो बेटा जी, हमने लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। मान लीजिए कि दो चार्ज से अधिक चार्जेस सिस्टम के अंदर हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है एक, और उस ट्रायंगल पे हमने वर्टिस, उसके जो उसका वर्टेक्स है Q1, यहाँ पर Q1 रखा, Q2 रखा, यहाँ पर Q1 रखा है। इसको सही कर लो आप लोग, यहाँ पर हमने Q1 रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर Q1 चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3, तो यहाँ पर देखो 3 चार्ज पार्टिकल का सिस्टम है। Q1 से Q2 का डिस्टेंस, Q1 से Q3 का डिस्टेंस, Q2 से Q1 का डिस्टेंस है, सब आपको दिया गया है। ठीक है बेटा जी। अब क्या है कि आपको क्या इस सिस्टम बना हुआ है, यस भाई, 3 चार्जेज यहाँ पर रखे गए हैं, 3 चार्जेज, एक सिस्टम बना हुआ है। तो पक्का है कि सिस्टम बनाया गया होगा, ये सिस्टम बनाया गया हो। पहले तो तीनों चार्जेस पहले से तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इनको लाया गया हो, कहीं से लाया गया होगा। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि अगर ये सिस्टम बनाते वक्त कितना वर्क करना पड़ा होगा, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है बेटा जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक चार्ज पार्टिकल को पकड़ लेंगे, ठीक है ना, उसको मान लेंगे वो पहले से आया हुआ है। मान लिया आपने कहा कि सर देखिए ये जो हमारा जो ये Q1 चार्ज पार्टिकल ये पहले से यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना, पहले से मौजूद है, कोई बात नहीं है। तो इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कहोगे सर 0 है, क्योंकि सिस्टम तो कोई बना हुआ नहीं है। अब आप Q2 लाए, कहाँ से लाए, इन्फिनिटी से। Q2 को आप कहाँ से लाए, इसको इन्फिनिटी से। तो क्या जब आप Q2 को लाए, अभी Q3 है नहीं सिस्टम के अंदर, सब जब Q2 को आप लेके आए R3 डिस्टेंस पे, तो क्या आपको वर्क करना पड़ा, इन्फिनिटी से आप Q2 को लेके चले होगी, और आप जो है कि R3 डिस्टेंस पे लेके आए हुए, तो आप कितना काम करना पड़ा होगा। तो आपने कहा जब हम Q2 को लेके आए, हम तो Q2 को लेके आए तो हमें वर्क करना पड़ा, मान लो W2 काम करना पड़ा। और कितना करना पड़ा बेटा जी, K/Q1Q2/R3 ये करना पड़ा। जब हम क्या है, जब हम Q2 को लेके आए, कोई प्रॉब्लम की बात तो है नहीं बेटा जी, क्योंकि Q3 था ही नहीं। अब Q1 Q2 का एक सिस्टम बन गया, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है बेटा जी। अब बताइए, अब आप लेके आए हो Q3 को, जब Q3 को इन्फिनिटी से लेके आओगे और इस पॉइंट पर रखोगे, तो वास्तव में Q3 दो चार्जेस से इंटरेक्ट होगा, एक तो Q1 से होगा, एक तो Q2 से होगा। तो अब Q3 के लिए आपको दो वर्क करना पड़ेगा, एक Q1 के अगेंस्ट करना पड़ेगा, एक Q2 के अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो बताइए, जब Q3 को लेके आए तो आपको कितना वर्क करना पड़ा, तो Q1 के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। जब Q3 लेके आए तो आपको Q1 सामने है ना, पहले Q1 मान लो सामने है, तो कितना वर्क करना पड़ा। तो आपने कहा सर यहाँ पर वर्क करना पड़ा Q1 Q3 के करके।
अपॉन R2, ये करना पड़ा। एक वर्क और करना पड़ा Q3 Q2 के अगेंस्ट, तो आप कहोगे सर K Q3 Q2 अपॉन R1, इतना हमें काम करना पड़ा। जब तीसरे चार्ज पार्टिकल को लेके आओगे तो उस चार्ज पार्टिकल को दो चार्जेस के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जब Q3 को लेके आओगे तो उधर Q1 बैठा हुआ है, इधर Q2 बैठा हुआ है, दोनों रिपेल करेंगे, तो दोनों के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो आपने कहा Q3 को लेके आए तो Q1 के अगेंस्ट इतना काम करना पड़ा और Q2 के अगेंस्ट इतना काम करना पड़ा। और ये तो जब क्या है, तो जब आप Q2 लेके आए इतना काम करना, मतलब आपको कुल कितना काम करना पड़ा आपको टोटल इस सिस्टम को बनाने में। तो आप कहोगे जो आपको W नेट आपको वर्क करना पड़ा, कितना करना पड़ा, K Q1 Q2 अपॉन R3 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 Q2 अपॉन R1, ये इतना वर्क करना पड़ा। और दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो आपका ऊपर का सिस्टम दिया गया है, यही क्या है, यही जब कैलकुलेट करोगे तो यही कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि दो चार्ज पार्टिकल है, बस जैसे ही आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो चार्जेज को आप तोड़ दो, एक चार्ज को सेंटर पे रख दो और जितने भी चार्जेज हैं उनको कहाँ से लेके आओ, इन्फिनिटी से लेके आओ। जिस पॉइंट पे लेके आओगे कितना वर्क बना उसको ले लो, फिर दूसरों के लेके आए, फिर तीसरे को लेके आए, आप डेरिवेशन कर चुके हो K Q1 Q2 बाई R1 K Q1 Q2। इस तरीके से जो चार्जेज होंगे और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी के हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा। और सारे वर्क को जब आप ऐड कर दोगे तो पूरे के पूरे टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हाउ कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है बेटा जी, तो इस चीज़ को आपने पॉइंट आउट किया। अगर कोई डाउट होगा बेटा हमसे डिस्कस करना। और मैं इस वीडियो को अभी यहीं पर स्किप करता हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, पढ़ेंगे क्या होता है, फिर आगे उस पर कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है बेटा जी, थैंक यू।